मुझे तुम्हारे आज के दिन के सिर्फ और सिर्फ 7-8 मिनट चाहिए, उसी में मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर जाऊंगा। प्यारे बच्चों, यहां पर बोला गया है मेहनत में सूरज की तरह तपोगे और चंदा की तरह जगोगे तो सफलता को निश्चित ही अपने कदमों में पाओगे। समझ आ? किसी चीज को पाने के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है, एफर्ट्स करने बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कोई चीज तुम्हें फ्री में मिलने वाली। सिंसियर एफर्ट्स करना, डेडिकेशन के साथ उसके लिए काम करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी चीज के लिए, नॉट अबाउट द एजुकेशन ओनली, किसी भी चीज के लिए। तो क्या हाल चाल दोस्तों, मैं मुकुल आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड फिर से स्वागत करता हूं आपका कहां पर, यहां पर आपके और मेरे अपने चैनल मैथ कोर पर। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में तुम्हें बोला था सिर्फ 5 मिनट में मैं एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर जाऊंगा, वो इंट्रो पार्ट हटा देना, अदरवाइज 5 मिनट में कंप्लीट हो गया था। ये भी एक्सरसाइज मैं तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में कंप्लीट करूंगा, ऐसा नहीं है फटाफट करा दूंगा, समझाऊंगा पर उतना ही टाइम चाहिए। बहुत लंबी लंबी वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं जहां पे रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो आप मेरी बात अच्छे से सुनना। पिछली वीडियो चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूं, और पुरानी वीडियोस के भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूं, जाइए एक बार देखें। और बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज 1.2 के। अब पहला क्वेश्चन जो 1.2 में है वो फिर से ट्रू फॉल्स आ गया आपका और मेरा चहेता ट्रू फॉल्स। पहला पार्ट आपको बोला गया जी एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कहता है जो इररेशनल नंबर है, हर इररेशनल एक रियल नंबर होता है। अब तुम्हें पता है कि जो रियल नंबर है वो है ही एक कलेक्शन रैशनल की प्लस इररेशनल की। यस दिस इज ट्रू। जो रियल नंबर्स हैं वो हर एक नंबर्स की कलेक्शन है, होल की, नेचुरल की, रैशनल की, इररेशनल की, प्राइम की, कॉम्पोजिट की, को प्राइम की, ट्विन प्राइम की, हर एक की। तो यस दिस इज ट्रू कि हर रियल नंबर, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हर इररेशनल रियल होता है। ठीक है जी, चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। अगला पार्ट बोला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। कहता है जो नंबर लाइन पे हर पॉइंट जो नंबर लाइन पे होता है वो रूट एम की फॉर्म में होता है और एम कोई भी नेचुरल है। मान लो मैंने एम को ले लिया, पहले तो लेट कर लिया एम इज 4, तो अंडर रूट 4 आ गया 2। यस ये होता है। फिर मैंने मान लो एम को ले लिया 3, 3 भी नेचुरल है, तो अंडर रूट 3 ये नंबर लाइन पे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सो दिस इज फॉल्स, सो दिस इज फॉल्स, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास नेचुरल नंबर है जिसका अंडर रूट तो आप ब्रेक कर सकते हो, उसको आप नंबर लाइन पे शो कर लोगे, पर ऐसे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट करोगे तो उसके लिए ये पार्ट फॉल्स है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे, जिसने बोला है एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल। हर रियल इररेशनल होता है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये आपका फॉल्स है, क्योंकि पहला पार्ट था हर इररेशनल रियल हो सकता है, हर इररेशनल रियल हो सकता है, पर नहीं, पर हर रियल इररेशनल नहीं होता। जैसे मान लो 2 इज अ रियल नंबर पर 2 इज नॉट एन इररेशनल नंबर, तो ये वाला पार्ट फॉल्स है। हर इररेशनल तो रियल होगा पर हर रियल इररेशनल नहीं है। उसी तरह से सेकंड पार्ट में एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। एम को हमने लेट करा पहले 4, तो 4 का अंडर रूट आया 2, यस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। बट एम को जब मैंने 3 लिया तो 3 इज एन इररेशनल नंबर, उसको आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो दैट इज द फॉल्स। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया प्यारे बच्चों, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। उसने बोला आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल? हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट क्या इररेशनल होता है? जैसे 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका अंडर रूट क्या इररेशनल होता है? नो, दिस इज फॉल्स, क्योंकि इसका तो अंडर रूट रैशनल होता है। अब मान लो तुम्हारे पास नेगेटिव नंबर आ गया, -4 आ गया, इसको नहीं आप रिप्रेजेंट कर सकते क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है। ये तुम क्लास 11th और 12th में पढ़ोगे, ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसको नहीं आप रिप्रेजेंट कर सकते। पर ये फॉल्स है कि हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इररेशनल होता है। नहीं, हर कईयों का इररेशनल होगा पर कईयों का रैशनल भी होगा, इक्वल बैलेंस्ड है ये। तो दिस इज अ फॉल्स आंसर। अब जो प्यारे बच्चों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आने वाला ना, अंडर रूट 5 इज रिप्रेजेंट अंडर रूट 5 इन अ नंबर लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे पहले ना मैं तुम्हें दो चीजें बताऊंगा कि अंडर रूट 2
और अंडर रूट 3 को भी कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जो मेरे प्यारे बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर कहीं पे भी डाउट आ रहा है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। अब सबसे पहले उसने बोला है अंडर रूट और अंडर रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, फिर उसके बाद मैं तुम्हें अंडर रूट 5 बताऊंगा। जो अंडर रूट 2 है ना या अंडर रूट 3 या जो भी अंडर रूट 5 है, ये चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तुम्हें पता है पीजीटी एक थ्योरम होती है जिसमें एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया। अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट 2 की, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 लिंक्ड है, रूट 2 बनेगा तो ही रूट 3 बनेगा। ध्यान से सुनना, जो अंडर रूट 2 है ना ये हाइपोटेन्यूज पे बनने वाला है। इसका मतलब इसके लिए हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए और एक बेस भी चाहिए। हाइपोटेन्यूज का मतलब ये होता है ना कि सबसे लंबी वैल्यू, यानी कि जैसे अगर एक राइट ट्राइंगल है, ये एक राइट ट्राइंगल है, उसमें ये हाइपोटेन्यूज है, तो अंडर रूट 2 यहां पे बनेगा। उसके लिए हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए और बेस भी चाहिए। तो क्या करेंगे, अंडर रूट 2 को मैंने ब्रेक कर दिया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर 1 आ गया। पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैंने मान लिया कि 1 आपका परपेंडिकुलर है और बेस भी आपका 1 है। इसको सॉल्व करोगे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये 2, तो ये अंडर रूट 2 में बन जाएगा। थोड़ा और इजीली करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया ये, और इजीली मैं आपको समझाता हूं मैं क्या चीज बोल रहा हूं आपको। मान लो ये आपकी एक नंबर लाइन है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। मुझे अंडर रूट 2 बनाना है, तो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे ये एच पर बनाना है। अब एच पर बनाने के लिए ना मैं क्या लेट अज्यूम करूंगा कि मेरा परपेंडिकुलर भी 1 है, मेरा बेस भी 1 है। ध्यान से मेरी बात सुनना। तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 2। मैंने ये वाला अंडर रूट राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया एच इज इक्वल टू अंडर रूट 2। इसका मतलब है अगर मेरा परपेंडिकुलर भी 1 और मेरा बेस भी 1 हो तो मेरा हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ये था मेरा बेस 1, ये मेरा 1 सेंटीमीटर आ गया, और यहां पे मैंने एक राइट एंगल बना लिया, वो भी 1 सेंटीमीटर का, क्योंकि मेरा परपेंडिकुलर भी 1 है। उसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट को नेम कर देना ए, 0 से ए पर ज्वाइन कर देना। 0 से ए को ज्वाइन कर दिया। अब क्या करना है, ओ पर रखनी है अपनी कंपस, ए तक आपको कंपस ओपन करनी है, ओ पर रखनी है अपनी कंपस और ए तक ओपन कर देनी है। उसके बाद ए से आपको क्या करनी है, एक आर्क बनानी है इधर बेस पे। ध्यान से सुनना, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है 1, इसको ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या करना है, 0 पे कंपस रखनी है और ए तक ओपन करनी है, फिर ए पे कंपस रख के कंपस घुमानी है नीचे बेस की तरफ पे। जहां पे ये बेस को टच कर जाएगी ना, दैट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2। इसको बड़ा अगर मैं आपको दिखाऊं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये आपने परपेंडिकुलर बना लिया कितना, 1 सेंटीमीटर का, 0 से कर दिया ज्वाइन और इसको नेम कर दिया ए। 0 पे रखी कंपस, ए तक खोली, फिर एक आर्क बनानी है बेस पे। जहां पे ये बेस को कट कर जाएगी ना प्यारे बच्चों, दैट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2। इसको बोलते हैं अंडर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। ये आपका अंडर रूट 2 है। अब इसके बाद आता अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 तब बनेगा जब अंडर रूट 2 बनेगा। अब कैसे, अंडर रूट 3 मुझे फिर से हाइपोटेन्यूज पे बनाना है, इसका मतलब मुझे बेस भी चाहिए और परपेंडिकुलर भी चाहिए। तो इस केस में क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर लेते हैं 1 और बेस लेते हैं अंडर रूट 2। ध्यान से सुनना कैसे, फॉर्मूला लगाएंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की जगह पे डाला मैंने 1 और बी की जगह पे डाला मैंने अंडर रूट 2। आपको पता 1 का स्क्वायर इज 1, अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज 2, तो 1 प्लस 2 क्या बन गया आपका 3। अब ये स्क्वायर वहां जाके अंडर रूट बन जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज आ गया आपका अंडर रूट 3। इसका मतलब है अंडर रूट 3 बनाने के लिए तुम्हें बेस चाहिए अंडर रूट 2, जो कि हमने ये बनाया अभी, और परपेंडिकुलर चाहिए 1, जो कि हम ए पॉइंट से बनाएंगे ऐसे। ये आपका परपेंडिकुलर है ए बी 1 सेंटीमीटर का। उसके बाद क्या करना है, आपको ओ से बी को ज्वाइन करना है। ओ से क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको बी को ज्वाइन करना है। जब ओ से बी को ज्वाइन कर लिया, फिर ओ पे कंपास रखनी है, बी तक खोलनी है और आपको फिर यहां पे बेस पे कट लगाना है। जहां पे ये बेस को टच कर जाएगा, दैट इज अंडर रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। मैं तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कैसे मैंने ये बनाया है। ध्यान से मेरी बात सुनना। अंडर रूट 2 तुम्हें पता चल गया कि बनाने के लिए क्या करना है, आपको बेस चाहिए 1 और परपेंडिकुलर चाहिए 1। तो ये तो हमारा बन गया जी आपका, ये अंडर रूट 2 बन गया ऐसे, ठीक है, ये अंडर रूट 2 है, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट 3 के लिए मुझे बेस चाहिए अंडर रूट 2, जो कि मेरा रेडीमेड है। इसका मतलब अगर पेपर में तुम्हें रूट 3 आ गया ना, तो तुम्हें रूट 2 बनाना पड़ेगा पहले।
और फिर मुझे एक परपेंडिकुलर चाहिए 1 सेंटीमीटर, जो मेरा ये ए बी आ गया, ये 90 डिग्री आ गया। डी से बना लो, कंपास से बना लो, तुम्हारी चॉइस है। कंपास से कैसे 90 बनाते हैं, कंपास यहाँ ए पे रखी, बी पे रखी, हाफ से ज्यादा खोली, कट नीचे कट ऊपर, फिर बी पे रखी, कट नीचे कट ऊपर, जहां पे दोनों ज्वाइन हो जाएंगे दैट इज योर राइट एंगल। अब उसके बाद ओ को बी से ज्वाइन कर देना। जब ओ को बी से ज्वाइन कर दिया, फिर ओ से बी तक कंपास खोल के क्या करना है आपको, फिर एक आर्क लगानी है बेस पे, जहां ये बेस को टच करेगी दैट इज √3 ऑन द नंबर लाइन। अब ये तो थे आपके √2 और √3, जो √5 है वो बहुत सिंपल है। √5 के लिए क्या करेंगे, हमें अब √5 के लिए परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा h² = p² + b²। मैं ज्यूम कर लूंगा यहाँ पे परपेंडिकुलर को क्या 1 और बेस को ज्यूम कर लूंगा 2। आप बेस को 1 ले सकते हो, पी को 2 ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अंडर रूट को बेस पे ड्रॉ करना इज डिफिकल्ट, इसलिए मैंने वो ज्यूम नहीं करा था। तो मेरा परपेंडिकुलर आ गया 1, बेस आ गया 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया 5। जब ये स्क्वायर वहां जाएगा तो हमारा h आ जाएगा कितना, √5। अब ठीक है, नंबर लाइन पे आ जाओ, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। बेस मैंने 2 कंसीडर किया तो ये बेस 2 आ गया, और परपेंडिकुलर मैंने 1 लिया तो ये मेरा परपेंडिकुलर आ गया 1 सेंटीमीटर, ये ए। ओ से ए को ज्वाइन कर दो प्यारे बच्चों। उसके बाद ओ से ए तक कंपास खोल के फिर आग घुमाओ नीचे की तरफ बेस पे, जहां ये बेस को टच कर जाएगा दैट इज योर √5। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर एक्सरसाइज 1.2। आई होप आपको समझ आए होंगे। जहां पर भी आपको डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपका एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे।